नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से राम राम। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपके लिए कंप्यूटर से संबंधित रोज़ाना नए नए टॉपिक पर वीडियो है वो लेकर आता हूं। तो मैं राकेश वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A1 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डिवाइस टॉपिक के बारे में। तो डिवाइस टॉपिक के बारे में मैंने कंप्लीट यानी जितने भी उसके बारे में जानकारी है वो देने की कोशिश की थी। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक कंप्यूटर से संबंधित नया टॉपिक है वो लेकर आया हूँ। तो इस टॉपिक के अंदर क्या है, यानी ये जो टॉपिक है आपका RCT ट्रिपल सी और किसी भी वैकेंसी के अंदर अगर कंप्यूटर से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस टॉपिक में से काफ़ी क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक के बारे में आज अपने पढ़ना है। तो अगर आपने मेरे पहले के जो वीडियो है अगर उनको अभी तक नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन सभी वीडियोज़ का लिंक है वो दे रहा हूँ। या आप अगर जो पहले का जो डिवाइस टॉपिक का अगर वीडियो है उसको देखना चाहते हो तो इसी वीडियो के आई बटन में उसका लिंक है वो मिल जाएगा, तो वहाँ से आप मेरी वीडियो को देख सकते हो। तो चलो अपने स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज का जो अपना टॉपिक है तो ये जो टॉपिक है इसमें से यानी RCT के अंदर काफ़ी बार क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं आपको पूरी जानकारी है वो देने की कोशिश करूँगा। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा तो अपना आज का टॉपिक है आइकन। हाँ जी दोस्तों, अपना आज का अपना टॉपिक है आइकन। आइकन आइकन क्या होते हैं? आइकन यानी अगर आइकन की अगर अपने सिंपल सी भाषा में बात करें तो अपने मोबाइल फ़ोन का यूज सभी करते हैं। तो मोबाइल के अंदर जब भी आप यानी कोई भी एप्लीकेशन अगर चलाते हो, जैसे अपने यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सअप चलाते हैं, तो अपने जब कोई भी एप्लीकेशन उसके अंदर यानी चालू करते हैं तो कभी भी उसका नाम पढ़कर नहीं करते। अपने क्या है उसके ऊपर वाला जो चित्र है उसको देखकर ही उस एप्लीकेशन को चालू करते हैं। जैसे अपने YouTube चलाना है तो अपने कभी यानी पढ़ते भी यानी इसके ऊपर YouTube लिखा हुआ है, अपने क्या है उसके ऊपर जो एक चित्र लगा होता है उसी को देखकर क्या है उसको ओपन कर लेते हैं। इसी प्रकार अपने क्या है फेसबुक का अगर चलाते हैं तो फेसबुक का आइकन देखकर यानी क्या है उसके ऊपर क्लिक करके अपने उसको ओपन कर लेते हैं। तो यानी जो किसी भी फाइल या फोल्डर यानी होता है उसके ऊपर क्या है जो एक पिक्चर लगी होती है उसको क्या कहते हैं? आइकन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यानी आइकन क्या होते हैं? अगर अपने आइकन की बात करें, अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर अपने आइकन टॉपिक के ऊपर चर्चा करें तो आइकन क्या होते हैं? आइकन हो जाएगा यानी आइकन की डेफिनेशन की अगर बात करें तो इसके अंदर एक नंबर तो ये हो जाएगा जो किसी फाइल या फोल्डर को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जो क्या है किसी फाइल या फोल्डर को रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आइकन कहलाते हैं। ठीक है, जो किसी फाइल या फोल्डर का प्रतिनिधित्व करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं उनको क्या कहा जाता है? आइकन कहा जाता है। यानी जिस तरीके की अपनी फाइल होगी, जिस तरीके का फोल्डर होगा या जिसके अंदर जिस प्रकार का डेटा होगा उसके ऊपर अपने क्या उसी तरीके की पिक्चर लगाते हैं तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? आइकन कहलाएगी। ठीक है, तो एक तो इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी। नंबर 2 पर अगर अपने बात करें यानी डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाले चित्रों को आइकन कहा जाता है। यानी डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? आइकन कहा जाता है। या जो किसी फाइल या फोल्डर का प्रतिनिधित्व करते हैं यानी रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आइकन कहलाते हैं। तो अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल से यानी अगर कंप्यूटर का नॉलेज लेना चाहते हो तो क्या है, जैसे आपको अगर डेस्कटॉप या इसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं है तो
तो आपको इसी वीडियो के आई बटन में एक लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे पहले आप उस वीडियो को देखकर ही इस वीडियो को देखें ताकि आपको कुछ समझ में आ सके। तो अब ये अपने आइकन के बारे में चर्चा होगी, यानी आइकन क्या होते हैं, जो किसी फाइल या फोल्डर का प्रतिनिधित्व करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आइकन। या डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाले छोटे छोटे चित्रों को क्या कहा जाता है, आइकन कहा जाता है। तो अब ये तो अपने हो गया, तो आप इसको साथ साथ नोट डाउन करते रहिए ताकि इस टॉपिक का आपका बढ़िया तरीके से नोट्स है वो तैयार हो सके। उसके बाद देखो, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपने देखते हैं आइकन के टाइप्स यानी प्रकार। अगर अपने आइकन जो एग्जाम की दृष्टि से यानी जो इंपॉर्टेंट यानी होते हैं, तो अब देखो 4 प्रकार के आइकन क्या होते हैं कंप्यूटर के अंदर होते हैं। 4 प्रकार के आइकन देखो कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 अपना आइकन होता है सिस्टम आइकन, सिस्टम आइकन। उसके बाद नंबर 2 अपना होता है फोल्डर आइकन। नंबर 3 अपना होता है शॉर्टकट आइकन। नंबर 4 अपना होता है प्रोग्राम आइकन। तो ये अपने क्या हो जाएंगे, 4 प्रकार के आइकन होते हैं। कौन कौन से आइकन होते हैं। नंबर 1 अपना होता है सिस्टम आइकन। नंबर 2 अपना होता है फोल्डर आइकन। नंबर 3 अपना होता है शॉर्टकट आइकन और नंबर 4 होता है प्रोग्राम आइकन। यानी ये 4 प्रकार के आइकन क्या होते हैं कंप्यूटर में होते हैं। अब देखो अपने एक एक करके इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आइकन किसे कहा जाता है और आइकन कितने प्रकार के होते हैं। तो अब देखो अपने एक एक करके इनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं आइकन के बारे में। तो अपना जो पहला आइकन है सिस्टम आइकन, इसके बारे में अपने चर्चा कर लेते हैं भी सिस्टम आइकन क्या होते हैं। तो अपना जो पहला आइकन रहेगा सिस्टम आइकन, सिस्टम आइकन। सिस्टम आइकन के बारे में अपने चर्चा करनी है दोस्तों, सिस्टम आइकन क्या होता है। तो सिस्टम आइकन के बारे में अगर अपने चर्चा करें, सिस्टम आइकन क्या हो जाएगा, यानी सिस्टम आइकन के बारे में अपने पता लगाने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए भी ये सिस्टम आइकन कहाँ से आता है और किस तरीके से आता है। अब देखो आपने एक नाम सुना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ जी दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाने में सक्षम बनाता है वो क्या होता है, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और अगर ये कंप्यूटर को चलाने में सक्षम बनाएगा तो यानी सबसे पहले क्या है, इसी सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के अंदर डाला जाएगा। तो अब अगर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो सबसे ज्यादा जो प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा होता है, विंडो का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सबसे ज्यादा प्रचलित होता है। तो ये नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम जो अपना सॉफ्टवेयर टॉपिक के अंदर आएगा जो मैं आपको आगे करवाऊंगा। तो एक बार आपने क्या ध्यान रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी जो कंप्यूटर को चलाने में सक्षम बनाता है, और जो सबसे प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो, तो अपने उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यानी जब किसी कंप्यूटर के अंदर विंडो की जाती है तो उसके साथ में जो आइकन आते हैं उनको क्या कहा जाता है, सिस्टम आइकन कहा जाता है। यानी विंडो के साथ जो इंस्टॉल होते हैं तो नंबर 1 इनकी विशेषता हो जाएगी विंडो के साथ इंस्टॉल होने वाले आइकन को सिस्टम आइकन कहा जाता है, सिस्टम आइकन कहा जाता है। यानी ये क्या है, विंडो के साथ इंस्टॉल होने वाले आइकन को क्या कहा जाएगा, सिस्टम आइकन कहा जाएगा। और नंबर 1 बात ये, यानी विंडो के साथ ऑटोमेटिक इंस्टॉल होते हैं तो यानी इन्हें क्या है, यूजर न तो बना सकता है, यानी यूजर न तो बना सकता है
बना सकता है और न ही मिटा सकता है। यानी विंडो के साथ ऑटोमेटिक इंस्टॉल होंगे तो यूजर का तो उसके अंदर कोई रोल ही नहीं है। यानी जब किसी कंप्यूटर के अंदर विंडो की जाएगी तो उसके साथ क्या है, ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाते हैं। यानी इसे क्या है, यूजर न तो बना सकता है और न ही मिटा सकता है। तो वो आइकन कौन से आइकन कहलाते हैं, सिस्टम आइकन कहलाते हैं, जो अपना आइकन्स का एक पार्ट होता है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस सिस्टम आइकन की जो डेफिनेशन है इसको अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपने चर्चा करनी है भी सिस्टम आइकन कितने प्रकार के होते हैं। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं सिस्टम आइकन के प्रकार। सिस्टम आइकन के टाइप्स। सिस्टम आइकन के टाइप्स यानी प्रकार कितने होते हैं ये अपने ध्यान में रखना है। अब देखो सिस्टम आइकन के टाइप्स यानी प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे। नंबर 1 अपना हो जाएगा माई कंप्यूटर, माई कंप्यूटर हो जाएगा। नंबर 2 इसके अंदर हो जाएगा डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट या माई डॉक्यूमेंट। और नंबर 3 हो जाएगा नेटवर्क या माई नेटवर्क। और नंबर 4 होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। और नंबर 5 होता है आपका रिसाइकल बिन। तो यानी ये जो 5 प्रकार के आइकन होते हैं ये किसका प्रकार होता है, सिस्टम आइकन का प्रकार होता है। दोस्तों सिस्टम आइकन क्या होते हैं, यानी जो विंडो के साथ इंस्टॉल होते हैं और न तो इन्हें यूजर बना सकता है और न ही मिटा सकता है। और सिस्टम आइकन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के सिस्टम आइकन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, माई कंप्यूटर होता है, डॉक्यूमेंट होता है, नेटवर्क होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है और रिसाइकल बिन होता है। तो यानी ये 5 आइकन हो जाएंगे। अब देखो अपने एक एक पर करके यानी एक एक इनको लेते हैं और इसके ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे पहले अपने माई कंप्यूटर की अगर बात करें, माई कंप्यूटर तो इसके ऊपर अपने चर्चा कर लेते हैं। तो इसको साथ साथ नोट डाउन करते रहना। तो अब अपने माई कंप्यूटर पर चर्चा कर लेते हैं अपने। अब देखो माई कंप्यूटर, माई कंप्यूटर। तो माई कंप्यूटर के ऊपर अपने चर्चा करनी है, माई कंप्यूटर क्या होता है। अब एक तो आपको ये ध्यान होना चाहिए भी माई कंप्यूटर जो विंडोज 7 अपने यूज करते हैं उसके अंदर इसको किस नाम से जाना जाता है। यानी विंडोज 7 में, विंडोज 7 के भी यानी विंडो के भी अलग अलग प्रकार हैं तो उसके बारे में अपने सॉफ्टवेयर टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो विंडोज 7 में एक बार आपको क्या ध्यान रखना है, इसको किस नाम से जाना जाता है, माई कंप्यूटर के नाम से। और अगर इसकी बात करें विंडो 10 में तो विंडो 10 में इसको किस नाम से जाना जाता है, दिस पीसी के नाम से जाना जाता है, दिस पीसी, ठीक है। तो विंडोज 7 में इसको माई कंप्यूटर के नाम से जानते हैं और विंडो 10 में इसको किस नाम से जानते हैं, दिस पीसी के नाम से जाना जाता है। अब देखो इसकी एक शॉर्टकट की होती है। तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, यानी अगर आपने माई कंप्यूटर को चाहे विंडोज 7 हो चाहे विंडो 10 हो, यानी किसी भी विंडो के अंदर इसको जो ओपन करने की यानी डायरेक्ट ओपन करने की शॉर्टकट की होती है तो वो कई बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो यानी इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, विंडो की प्लस ई, इसकी शॉर्टकट की होती है। यानी शॉर्टकट की, शॉर्टकट की इसकी होती है विंडो प्लस ई होती है दोस्तों। यानी शॉर्टकट की इसकी नोट डाउन कर लेना, आइकन माई कंप्यूटर दिस पीसी। तो यानी विंडोज 7 के अंदर इसको माई कंप्यूटर के नाम से और विंडो 10 में इसको दिस पीसी के नाम से। और इसको डायरेक्ट ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है,
विंडो प्लस ई होती है। तो ये आपने इसको नोट डाउन कर लेना है और ध्यान रखना है। उसके बाद अगर अपने आगे चर्चा करें इसका कार्य क्या होता है, कार्य की अगर बात करें तो इसका कार्य होता है HDD के जितने भी पार्ट्स हैं, HDD की फुल फॉर्म हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो यानी हार्ड डिस्क ड्राइव के जितने भी पार्ट्स हैं तो उनको ये शो करवाता है। जैसे आप विंडो प्लस ई या माई कंप्यूटर को अगर सीधे यानी डेस्कटॉप के ऊपर अगर आइकन बना है वहां से क्लिक करते हैं तो अपने को कुछ इस तरीके का ऑप्शन मिलता है। जैसे नंबर 1 लोकल डिस्क सी, नंबर 2 लोकल डिस्क डी, इस प्रकार से आगे बहुत सारे यानी पार्ट्स हैं जो बने होते हैं। यानी स्टार्ट कहाँ से होता है, सी से होता है। उसके बाद यानी जितने भी अपने जो इसके पार्टीशन है वो कर सकते हैं। तो ये होता है माई कंप्यूटर का काम। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, माई कंप्यूटर विंडोज 7 में इसको माई कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है और विंडोज 10 में इसको किस नाम से जाना जाता है, दिस पीसी के नाम से जाना जाता है। और माई कंप्यूटर को डायरेक्ट ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, विंडो प्लस ई होती है। और माई कंप्यूटर का कार्य क्या होता है, HDD के जितने भी पार्ट्स हैं यानी हार्ड डिस्क ड्राइव के पार्ट्स हैं उनको ये शो करवाता है। या आप कोई भी अगर कोई स्टोरेज डिवाइस जैसे जोड़ते हो, CD DVD या पेन ड्राइव वगैरह कुछ भी अगर उसके साथ अटैच करते हो तो वो भी कौन शो करवाता है, माई कंप्यूटर शो करवाता है। तो ये माई कंप्यूटर के बारे में अपने को इतना ध्यान होना चाहिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार शॉर्टकट की वगैरह इसकी पूछ लेता है तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद अपना जो सेकंड नंबर जो आइकन है यानी सिस्टम आइकन का प्रकार वो है डॉक्यूमेंट। तो अपने उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अब देखो डॉक्यूमेंट, तो अपना अब सिस्टम आइकन का जो सेकंड टाइप्स है डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट के बारे में कोई ज़्यादा खास विशेषता नहीं है। डॉक्यूमेंट या माई डॉक्यूमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट का हिंदी अर्थ की अगर अपने बात करें तो डॉक्यूमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, दस्तावेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दस्तावेज। तो यानी दस्तावेज होते हैं ये। तो अब जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम जैसे यूज कर रहे हो, जैसे आपने नोटपैड के अंदर कोई फाइल बना ली, वर्डपैड के अंदर कोई फाइल बना ली, या फिर MS वर्ड के अंदर कोई भी फाइल बना ली, तो यानी आप किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट अगर तैयार करते हो और जब आप उसको सेव करते हो तो Ctrl+S यानी जैसे इसको सेव करेंगे तो आपके पास क्या एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो उसके यानी लेफ्ट साइड में कुछ एक यानी दिया होता है, जैसे डेस्कटॉप दिया है, लोकल डिस्क CD, इस प्रकार के कुछ यानी फोल्डर वगैरह दिए होते हैं। तो आपने उस फाइल को कहाँ पर सेव करना है तो उसकी लोकेशन है वो पूछी जाती है। तो अगर आप वहां से उसकी कोई भी लोकेशन चेंज नहीं करते हो और उस फाइल को सीधा ही नाम देकर सेव कर देते हो तो वो डॉक्यूमेंट कहां पर चला जाता है, डॉक्यूमेंट या माई डॉक्यूमेंट के अंदर चला जाता है। तो इसकी अगर अपने डेफिनेशन की बात करें तो क्या है, किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर अगर अपने कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करके उसको सेव करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट रूप से किसके अंदर सेव होगा, डॉक्यूमेंट या माई डॉक्यूमेंट के अंदर सेव होगा। तो अब देखो बाय डिफॉल्ट किस में सेव हो जाएगा, डॉक्यूमेंट या माई डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगा। अब देखो बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, यानी जो चीज कंप्यूटर में पहले से फिक्स होती है, यानी जो चीज पहले से परिभाषित होती है उसको क्या कहा जाता है, बाय डिफॉल्ट कहा जाता है। अब देखो इसके अंदर यानी अपना तो इसमें कोई रोल नहीं है, यानी अपने उसकी कोई लोकेशन नहीं दी, तो जो फाइल है अपने आप कहां पर सेव हो रही है, डॉक्यूमेंट या माई डॉक्यूमेंट के अंदर सेव हो रही है, तो अपने इसके अंदर कोई रोल नहीं है, यानी ये काम ऑटोमेटिक पहले से फिक्स किया हुआ है कंप्यूटर के अंदर। तो उसको क्या बोलेंगे, बाय डिफॉल्ट बोलेंगे। तो यानी डॉक्यूमेंट का काम क्या होता है, किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर अगर अपने कोई भी फाइल है वो सेव करते हैं यानी बगैर लोकेशन चेंज किए तो वो कहां पर सेव होती है, डॉक्यूमेंट या माई डॉक्यूमेंट के अंदर सेव होती है। तो बस इसकी इतनी ही विशेषता है। तो मैं इसको साथ साथ 2-3 बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आप इसको नोट डाउन कर सको। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी।
अब अपना जो सिस्टम आइकन का जो यानी नेक्स्ट पार्ट है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट इसके अंदर पार्ट है वो है अपना जो सिस्टम आइकन का नेक्स्ट आगे जो टॉपिक है यानी नेक्स्ट पार्ट है वो है नेटवर्क। नेटवर्क या माई नेटवर्क। तो नेटवर्क या माई नेटवर्क, तो नेटवर्क का अपने इसका नाम से ही पता चल रहा है भी अगर कंप्यूटर के अंदर कोई नेटवर्क से यानी उसको जोड़ना है या उसके अंदर नेट अगर चलाना है तो अपने किसका यूज करेंगे, नेटवर्क या माई नेटवर्क का यूज करेंगे। तो इसके अंदर कोई ज़्यादा यानी इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो यही आपको इतना ध्यान रखना है भी अगर इसको इंटरनेट कनेक्शन से अगर कंप्यूटर को जोड़ना है तो इसका यूज कंप्यूटर को इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ने के लिए किया जाता है, यानी कंप्यूटर को इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो बस इसके बारे में अपने को इतना ही ध्यान रखना है, नेटवर्क या माई नेटवर्क के अंदर क्या है। अगर आपने कंप्यूटर को इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ना है तो किसका यूज करोगे, नेटवर्क या माई नेटवर्क का। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अपने सिस्टम आइकन के जो दो पार्ट्स रह गए, एक तो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर और रिसाइकल बिन, इसके अलावा जो आगे 3 टाइप्स के जो आइकन रह गए वो यानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और यानी इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और इस टॉपिक के बारे में सारी जितनी भी बातें रह गई वो मैं आपको सारी की सारी बताऊंगा। तो अगर आप इसी तरीके की कंप्यूटर का अगर नॉलेज है वो लेना चाहते हो तो जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले है वो मिल सके। और अगर आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है वो मिल जाएगा या इसी वीडियो के आई बटन में उनका लिंक है वो मिल जाएगा, तो आप उन वीडियो को वहां से देख सकते हो। तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।